सलाम फेरा, दोनों तरीके दुरुस्त है। बाकी अल्लाह अकबर पे तो हम भी मुत्तफिक हैं कि नमाज के एंड पे हम भी बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहते हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम की नमाज का मुकम्मल होना अल्लाह अकबर की आवाज से, तकबीर की आवाज से पहचाना जाता था। उसके बाद आहिस्ता आवाज से 3 दफा अस्तगफिरुल्लाह और फिर अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ुल जलाली वल इकराम। जो हमारे ग्रीन और ब्लू कार्ड्स आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ मौजूद है उसके अंदर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर थी जिसमें मैंने कोशिश की कि आपको एक ओवरऑल पिक्चर पता चल जाए। अब मैं फिजिकली आपको नमाज पढ़ के भी बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें मैंने ये पढ़ना है और इस तरह पढ़ना है और कम से कम इतना पढ़ना है। ज्यादा तो आप जितना गुड़ डालें मीठा होगा। लेकिन उस लेवल पे जाने से पहले मैं आपको एक ब्लूप्रिंट बाकी नमाजों का भी बता देता हूं। ये तो 4 रकतों का बताया, अगर 2 रकतें होती तो मैं दूसरी रकत में यूं तवर्रुक बैठ जाता। और अगर वितर की नमाज होती तो वितर का तरीका भी अब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वितर का तरीका भी सेम उसी तरीके से जिस तरह आम नमाज है। 3 वितर नबी इस्लाम की उम्मी सुन्नत है। सही बुखारी में कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, जो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते हैं, वो कहते हैं मैंने सहाबा किराम को 3 रकत वितर पे पाया। अलबत्ता एक में हरज नहीं है। और बुखारी मुस्लिम में वो तो मशहूर हदीस है, रमजान हो या गैर रमजान, अम्मा आयशा कहती है नबी इस्लाम 11 रकत पढ़ते थे, 8 तरावी और 3 वितर, या 8 नफल या तहज्जुद, कुछ भी कह लें। तो 3 वितर का तरीका यह है कि आपने वितर को मगरिब से मुख्तलिफ करना है, क्योंकि अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में सही इब्न हिब्बान में मौजूद है, नबी इस्लाम ने फरमाया इसे मगरिब से मुख्तलिफ करो। और मगरिब से मुख्तलिफ करने का तरीका क्या है कि 2 तरीके हैं। एक वो है जो सही बुखारी और मुस्लिम में आया है अब्दुल्ला बिन उमर से कि वो 2 रकतें पढ़ने के बाद सलाम फेर दिया करते थे, और फिर सलाम फेरने के बाद अगर किसी अपने गुलाम को कोई हुक्म देना होता तो हुक्म देते ताकि ये पता चल जाए कि इसके दौरान बोल सकते हैं, और फिर 1 रकत अलग से पढ़ा करते थे। ये मगरिब से मुख्तलिफ करने का एक तरीका है। दूसरा जो है वो हमें सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही इब्न खुज़ैमा में, इब्न हिब्बान में, अल-मुस्तदरक लिल हाकिम और कई किताबों में मिलता है कि वो क्या करते थे कि दूसरा जो तशहुद है ना, जो 2 रकतों के बाद जो तशहुद है वो नहीं बैठते थे। मगरिब में तो हम बैठते हैं ना, तो दूसरी रकत में भी वो जलसा इस्तराहत करते थे और तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाते थे। और जब आप तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे, चूंकि ये ऑड रकत है, तो फिर ये रफुल यदैन से शुरू होगी। ये भी अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि तीसरी बगैर रफा यदैन दी होगी, रफा यदैन। सर ऑड रकत सिंपल फार्मूला है रफुल यदैन के साथ। रफुल यदैन कितने होने हैं? 4 रफुल यदैन तो इत्तफाकी है। नमाज शुरू करते वक्त, हर रकत में रुकू में जाते वक्त और उठते वक्त 3 हो गए, और 2 रकतों से उठ के यानी तीसरी रकत के अंदर ये 4 है, और 5वां 2 सजदों के दरमियान है। इसके अलावा भी अगर जिसको जितना शौक है करता रहे, हर उठक बैठक पे करे, उसकी मर्जी। ये एटलीस्ट डेटम लेवल है। अच्छा जी, अब वित्र में चूंकि वो मुख्तलिफ उसने करना है, वो तो मैंने आपको बता दिया। जब आप तीसरी रकत में होंगे, चाहे वो अलग से पढ़ रहे हो आप, चाहे वो आप फसल करके यानी सलाम दरमियान वाले दोनों फेर के उसके बाद पढ़ रहे हो, तो जब आप तीसरी रकत में सूरतुल फातिहा में सूरत मिला लेंगे, उसके बाद आप उसके साथ ही दुआए कुनूत पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमन हदैत। आज क्लिप चढ़ गया होगी कि असल दुआ केड़ी है, ठीक है जी। तो और उसमें आप इरसालुल यदैन अगर किए हुए तो इस हालत में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे आप रुकू से पहले। सही बुखारी में 1002 नंबर हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं वो शख्स गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, जो ये कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनूत वित्र की कुनूत की दुआ जो है वो रुकू के बाद किया करते थे। आपने सिर्फ 1 महीना रुकू के बाद की, वो काफरों पे बददुआ की थी, कुनूत नाजिला। आप हमेशा रुकू से पहले करते थे। रुकू से पहले कैसे है? सूरत मिलाई, उसके बाद ये आपने पढ़ दिया अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमन हदैत, ये दुआ पूरी की, फिर आप रफुल यदैन करके रुकू में चले गए। और दूसरा तरीका जो कम से कम 3 ताबईन से साबित है और सैयदना उमर से भी साबित है, और अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, मुस्तदरक हाकिम में, सही इब्न हिब्बान के अंदर, इब्न खुज़ैमा के अंदर, अल-मुजमुल कबीर तबरानी के अंदर डिटेल से मिल जाएगा आपको कि सैयदना उमर जो है वो तकबीर कहते थे दुआए कुनूत पढ़ने से पहले। यानी सूरत मिला ली, उसके बाद सूरत मिलाने के बाद आपने अल्लाहु अकबर किया, तकबीर कही, और दोबारा हाथ बांध के आपने दुआए कुनूत मांगी। इसमें हाथ नहीं उठाने होते क्योंकि ये कुनूत नाजिला नहीं है, ये आम कुनूत है। आम कुनूत में हाथ बांधे जाते हैं, या इरसालुल यदैन करके आप पढ़ें। हाथ उठाने वाली काफरों में बददुआ है, और वो होती भी रुकू के बाद है, और वो होती भी उमूमन फर्ज रकत, जो फर्ज नमाज है उसकी आखिरी रकत में रुकू में जाने के बाद होती है।
जो सुन्नत है। वो आपको कुनूत वाला चैप्टर मिशकात में मिल जाएगा, वो 2 तिरमिज़ी इब्न माजा के हवाले से हदीस मिल जाएगी। और जो कुनूत वितर के अंदर कोई कुनूत नाज़िला करना चाहता है तो नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं, लेकिन सहाबा इकराम से, उबई इब्न काब से, सही इब्न खुज़ैमा के अंदर मौजूद है, जिसमें दुआए कुनूत भी उन्होंने पढ़ी और साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ा एंड के ऊपर, और भी दुआएं मांगी, वो आप कर सकते हैं। सहाबा का ये तरीका, और मैं इस पर अक्सर कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि सहाबा इकराम नाउज़ुबिल्लाह हुज्जत नहीं है, हमने मरफू हदीस ही देखनी है, तो उनके लिए लम्हा फिक्री है कि वो जितनी यहाँ पे कुनूत नाज़िला पढ़ा रहे हैं अपने वितरों के अंदर रमजान में, वो तो सहाबा का तरीका है। जब दाढ़ी की बारी आती है हम नहीं काटते, लेकिन मुट्ठी के बाद सहाबा का इजमा है कि काटना जायज है। वहां कहते हैं जी हम नबी इस्लाम को देख रहे हैं, तो नबी इस्लाम को भी नहीं आप देख रहे, नबी इस्लाम की तो मुट्ठी से बड़ी नहीं है। ये भी मैंने साबित किया अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ थोड़ी सी ब्रेन वॉशिंग होती रहनी चाहिए, तभी चीजों की समझ आती है। तो अल्लाह अकबर कह के इरशादुल यदैन किया या हाथ बांधे और आपने दुआए कुनूत पढ़ी, उसके बाद अल्लाह अकबर कह के दुआए कुनूत के बाद रूशी भी पढ़ना है, और फिर आपने वो पूरा किया। अब चूंकि चाहे आपने फसल किया हुआ दरमियान में 2 पढ़ के सलाम फेरे हुए हैं, या आपने 2 के बाद आप खड़े हुए हैं, दोनों सूरतों में तीसरी रकत तो आपकी वितर की आखिरी होगी, उसमें फिर आप तवर्रुकी बैठेंगे। बल्कि सुन कुबरा अल बैहकी में या मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मिलता है ना कि जिस रात सैयदना अबू बकर को दफन किया गया तो रमजान की रात नहीं थी, तो हज़रत उमर ने कहा मैंने तो वितर ही नहीं पढ़े हुए हैं, तो फिर उन्होंने कहा मैं जमात कराता हूं तो मेरे पीछे वितर पढ़ो। इससे ये भी बात पता चली कि रमजान के अलावा वितर की जमात करवाई जा सकती है। तो उसमें उन्होंने वितर इसी तरीके से पढ़ाए थे कि उन्होंने दरमियान तशहुद छोड़ा था और अपना 3 वितर पढ़ाए थे। और वितर के ऊपर मेरा डिटेल्ड 130 मसला है, उसमें मैंने सारी निटी ग्रिटीज डिस्कस की हैं, आज उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। नमाज वितर भी कंप्लीट होगी, कुछ चीज है तो नहीं की नमाज वितर के हवाले से? कौन सी दुआ आखिर में? वितर के बाद, वो तो उसकार है ना।